गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है इस टाइम? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हो बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने कुछ WH वर्ड से सेंटेंसों को कनेक्ट करना सीख लिया है। और अब हमारा जो WH वर्ड है वो है विच या दैट, जिसमें हमने बेटा केस फर्स्ट और केस सेकंड स्टडी कर लिए हैं। और उनमें मैंने आपको बताया था सेकंड सेंटेंस में या तो आएगा इट या फिर आएगा दे, और उसको मैच किससे करोगे आप? फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट से, जो क्या होना चाहिए? या तो प्लेस या थिंग या एनिमल का नाम। अगर मिलान हो जाता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट। और अगर मिलान नहीं होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेकंड। ठीक है बेटा। अब केस थर्ड पे आते हैं। इसमें केस थर्ड भी है, ठीक है बेटा। तो केस थर्ड में क्या होगा? सेकंड सेंटेंस के अंदर ना तो इट आएगा और ना ही दे आएगा। क्या आएगा बेटा? ना तो इट आएगा और ना दे आएगा। अब आप कहोगे सर इट और दे नहीं आएगा तो हम कैसे मिलान करेंगे? तो बेटा उसके लिए कुछ अलग आएगा। अब वो क्या होगा देखो, उसमें फर्स्ट सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट, कौन से सेंटेंस का बेटा? फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, दोनों ही कैसे होंगे बेटा? समान होंगे। तो सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देना है और उसकी जगह विच या दैट लिख देना है। दोबारा ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के अंतिम शब्द यानी कि लास्ट वर्ड, और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी शुरुआती वर्ड कैसे रहेंगे? सेम। तो आपको क्या करना है बेटा? सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को यानी रिपीट होने वाले वर्ड को हटा देना है और उसकी जगह विच या दैट लिख देना है। जैसे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं बेटा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन इसी के आए हुए हैं और हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट टूल है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी 2020 का ही क्वेश्चन, 19 का क्वेश्चन देता हूं। He asked the passengers. He asked the passengers to push the car. The car was not starting. The car was not starting. और बेटा इसको कनेक्ट करना था विच से। ये आपका हुआ बेटा 2019 एग्जाम में। कौन सी में आया बेटा? 2019 में। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस रूल को अच्छे से समझना, बहुत ही इजी रूल है और इस रूल का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में जरूर आता है बेटा। एक क्वेश्चन इस रूल का जरूर पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सेकंड सेंटेंस में इट या दे नहीं आएगा। आप सेकंड सेंटेंस को देख लीजिए बेटा, ना तो उसमें इट आया हुआ है ना ही दे आया हुआ है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड कौन सा है बेटा? द कार। क्या है? द कार। और फर्स्ट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब देखना बेटा दोनों समान है या नहीं? समान है। तो सेकंड सेंटेंस को सब्जेक्ट को क्या हटा देंगे? हटा देंगे। यानी इसके रिपीटिशन को क्या कर देंगे? हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे? विच या दैट। तो देखिए बेटा कैसे बनेगा। He asked the passengers. He asked the passengers to push the car. उसके बाद बेटा इसको हटा देंगे और इसकी जगह विच या दैट जो दे रखा है वो लिख देंगे। Which was not starting. Which was not starting. तो देखिए बेटा बहुत इजी है नहीं? आपको क्या करना है, केवल जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देना है और उसकी जगह विच या दैट लिख देना है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये।
एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। This is the road. This is the road. The road leads to जयपुर। और ये जोड़ना बेटा किससे, दैट से। और ये कौन सी एग्जाम में आया है, 2018 में। कौन सी एग्जाम में आया बेटा, 2018 में। तो मैंने आपसे कहा था एवरी ईयर इसका क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, ठीक है। तो देखिए सेकंड सेंटेंस में ना ही इट आया हुआ है ना ही दे आया हुआ है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड और सेकंड सेंटेंस के शुरुआती वर्ड देखना दोनों सेम है या नहीं। तो आप कौन से वाले को हटाओगे, रिपीट होने वाले को। तो रिपीट हट गया। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, दैट। तो बेटा क्या बनेगा, दिस इज द रोड। उसके बाद दैट लीड्स टू जयपुर। दैट लीड्स टू जयपुर। यानी रिपीट जब होता है तो उस रिपीटिशन को हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, विच या दैट। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए इसे। अब बेटा इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैं उनको स्टार्ट आकर समझा रहा हूँ। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए जैसे स्वामी रियलाइज्ड इट द मैटर had gone beyond to his control, beyond to his control। और ये आपको जोड़ना बेटा दैट से, किससे जोड़ना बेटा, दैट से। अब देखिए बेटा इसमें वर्ड रिपीट हो नहीं रहा, तो हम क्या मिलाएंगे, एक या दे। लेकिन बेटा ये अलग तरीके का सेंटेंस है, इसमें इट सेकंड सेंटेंस में नहीं आया है, बल्कि कौन से सेंटेंस में आया है, फर्स्ट सेंटेंस में। तो आप इसका मिलान किससे करोगे, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट से। ठीक है, अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के लिए आ रहे नहीं आ रहे। तो देखिए स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने इसे महसूस किया कि द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड टू हिज कंट्रोल, कि वो मामला उसके कंट्रोल के पार जा चुका था। तो बेटा यहाँ पे इट कौन के लिए आ रहा है, मैटर के लिए, कि स्वामी ने उस मैटर को महसूस किया कि वो मैटर उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया। तो बेटा यहाँ पर इट इसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा कौन को हटाते हैं, इट या देखो। तो हमें इट हटाना पड़ेगा और इसकी जगह दैट लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर फर्स्ट सेंटेंस में आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है, इट को हटा देना है, या दे आए तो उसको भी हटा देना है, और क्या लिख देना है, देखिए स्वामी रियलाइज्ड, और इट की जगह आप क्या लिख दोगे बेटा, दैट। इट को हटा दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया, दैट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड टू हिज कंट्रोल। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से बनेगा, लिख लीजिए।